सुफा इस्लामिक एकेडमी। और ये याद रखो, जो मंगनी होने के बाद आपस में बातचीत करते हैं ना, ये लिख के ले लें, उनका शादी के बाद रिश्ता कामयाब नहीं होता, सिवाय 1-8% के। 99% तलाकें होती हैं। जितना शादी से पहले लड़की से रिजर्व रहोगे ना, और लड़की आपसे रिजर्व रहेगी, उतना ही शादी के बाद कामयाबी का चांस बढ़ जाता है। और जितना शादी से पहले फ्री हो गए, उतना शादी के बाद तलाक का रेशो बढ़ जाए, तलाक का चांस बढ़ जाएगा। गोरों में तलाक का रेशो ज्यादा है या नहीं है? क्यों है? शादी से पहले बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। हिंदू भी बहुत फ्री होते हैं, लेकिन थोड़ा कम होते हैं, लिहाजा उनमें तलाक का रेशो गोरों से कम है, हमसे ज्यादा है। हमारे यहां जहां बिल्कुल पाबंदी है फ्री होने पर, वहां तलाक का रेशो ना होने के बराबर, और जहां जितना फ्री है वहां तलाक का रेशो उतना ज्यादा है। ये किसी आलिम ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी कहीं आपके रिश्ते की बात हो और आपने फोन पे गपशप शुरू कर दी, तो समझ लो जितना अभी फ्री हो रहे हो, शादी के बाद उतना ही नफरतों का रेशो बढ़ जाएगा। ये कुछ अल्लाह का निजाम है ऐसा, और मुशाहिदा भी है ये, मुशाहिदा भी है ये। और इसकी एक लॉजिक भी है। देखो, शादी से पहले मिलाप नहीं होता, और अगर होता भी है तो मुजरिमाना किस्म का मिलाप होता है, वो जिना होता है वो। उसमें वैसे ही मर्द का बीवी पे एतमाद उड़ जाता है कि आज बगैर निकाह के जो मुझसे मिल रही है, जब खुदा से नहीं डरती है, तो हो सकता है कल इसको वसीम पसंद आ जाए, कल इसको सत्तार पसंद आ जाए। वो उसके हर फोन पे शक करेगा, हर जगह उसको औरत भी शक करेगी कि जानी है ये। तो क्या पता कि कल ये किसी और लड़की से भी ताल्लुक कायम कर सकता है, क्योंकि शरीयत रोक रही थी ना आपको। जब शरीयत को आपने धज्जियां उड़ा दी, तो फिर तो आपकी ख्वाहिशात हैं। तो जो इस्लाम तो ये कहते हैं मंगेतर भी से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना है, किसी और औरत से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना, और दोनों जिना में कोई फर्क नहीं है। तो जब आपने खुदा को बीच से निकाल दिया, तो अब किस बेस पे औरत आप पे ट्रस्ट करेगी? तो पहला अजाब इन दोनों कमबख्तों पे ये आता है कि निकाह के बाद शक करते रहते हैं। उस दिन 9 नंबर से कॉल आई, मेरी बेगम पता नहीं कौन है, वो छुपा रही है, ये उसके नंबर, ये अपने नंबर छुपा रहा है। सारी जिंदगी इनकी छुपन छुपाई में गुजरती है, कोई ट्रस्ट नहीं होता। एक अजाब में दोनों ने अपने आप को डाल दिया। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि मोहब्बत जज्बाती बहुत होती है उस वक्त, उसमें मेच्योरिटी नहीं होती। मंगेतर के साथ जो मोहब्बत होती है ना, मेच्योर नहीं होती, जज्बाती होती है। खाना जब हांडी पकती है ना, तो जब कच्ची होती है तो कैसे जोश मार रहा होता है ना, वो हांडी उबल रही होती है। जब पक जाती है तो उसमें क्या आ जाता है? ठहराव आ जाता है। तो ये मोहब्बत कच्ची होती है, लेकिन जोश इसमें बहुत होता है। उसमें बड़ी बड़ी बातें, घंटों घंटों फोन पे लगे हुए, ऐसा लगता है एल्फी से चिपका लिया है। जब दोनों का मिलाप होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू होते हैं, तो मेच्योरिटी आ जाती है, वो जज्बात नहीं रहते। जब जज्बात नहीं रहते, तो औरत वही तवक्को करती है कि पहले तो घंटा घंटा फोन पे चिपका रहता था, अब 2 बातें करो तो मुंह उधर करके सो जाता है। पहले तो कायदे आजम के मजार पे हम जाया करते थे मिलने के लिए, अब मैं मिलने के लिए इसके कमरे में बैठी हुई हूं, यहां नहीं आ रहा, दोस्तों के साथ गटर के ढक्कन पे बैठा हुआ है। और जिस गटर में ढक्कन नहीं है, ढक्कन तलाश कर रहा है, क्योंकि कराची में बहुत से गटरों में ढक्कन नहीं है। तो ये चीजें क्या करती हैं बदगुमान? अगर दोनों का पहले मिलाप ना हो, बातें ना हो, तो फिर शादी के बाद ये बातचीत शुरू होती है। 6 महीने तो बातचीत में गुजर जाते हैं, मोहब्बत इतनी होती है। उसके बाद दोनों के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता उनमें मेच्योरिटी आना शुरू होती है। उमूमन इस दौरान हमल भी ठहर जाता है। तो मर्द फिर उसको इस नीयत से नहीं देखता कि सिर्फ कि मेरी बीवी है, बल्कि इस नीयत से भी देखना शुरू कर देता है मेरे बच्चे की क्या है, माँ है। और आपस में एतमाद भी होता है। औरत को पता होता है इसने मुझे फ्री नहीं कराया, तो किसी और औरत को कहां से फ्री कराएगा, मैं तो मंगेतर थी, अबे क्या हो गया। और मर्द को पता होता है मैं इसका मंगेतर था, फिर भी इसने खुदा के खौफ में मुझे फ्री नहीं कराया, हालांकि इसको पता था मैं इसका मियां बनने वाला हूं, तो किसी और मर्द को कहां से लिफ्ट कराएगी? छोड़ो, ऐसे जैसे चल रहे हो चलते रहो। देखो पागल थोड़ी, मुझे इन बातों के पैसे थोड़ी मिल रहे हैं यार। जो करना है करो, गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजारो। मंगेतर को लोग डेटे मारो, ये करो वो करो, जाओ जो मर्जी करना है। और अब तो ऐसे ऐसे बेगैरत हैं, मंगेतर को लेके घूम रहे हैं, ब्लॉग भी बना रहे हैं, यानी अपने आसानी होना दुनिया को बता रहे हैं। 2 बोल बोलने में कितना टाइम लगता है। खुदा के बंदो, तुम खुदा के कहर को, अल्लाह को कितना गजब आएगा। इस्लाम में निकाह मुश्किल होता, हिंदुओं की तरह पंडित के पास जाना होता, आके के साथ चक्कर लगाने होते, चर्च में जाना होता, तो आप कहते हैं यार बहुत मुश्किल काम है। इस्लाम में कितना आसान है भाई। तू मंगेतर के साथ घूम ही रहा है, तो 2 गवाह बुला के इजाबो कबूल करके बोलते मेरी बीवी आज सही है, और इसमें माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं मैं मंगेतर से निकाह करना चाहता हूं, घूम रहा हूं, डेटे मार रहा हूं, अम्मी राजी नहीं है। तो मैंने कहा डेटे अम्मी से पूछ के मार रहा है तू? डेट जो मार रहा है अब्बा से पूछ के मार रहा है? जब इस जिना करने में बाप की परमिशन तुझे नहीं चाहिए, तो निकाह करने में क्यों कर रहा है तू? नहीं आ रही ना वही बात है, कहां आएगी इतनी आराम से? तो नीचे कमेंट्स ना किया करो, माशाल्लाह आप दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं व्लॉगिंग में, माशाल्लाह। ये आप भी उसको जिना को क्या कर रहे हो? खुदा अल्लाह आपकी भी चित्रौल लगाएगा क़यामत के दिन। नीचे कमेंट्स करो कि हम मुसलमान हैं, हम ये गधे घोड़ों वाले कल्चर को पसंद नहीं करते, तेरी मंगेतर है, व्लॉग में 6 बंदे नजर आ रहे हैं हमें, उन बंदों को बिठा, इजाबो कबूल कर, निकाह पढ़, और बोल ये मेरी मंगेतर नहीं है, क्या है? बीवी है मेरी। फिर घूमो यार, और फिर भी पूरे कपड़ों में घुमाओ ना उसको। आधे कपड़े तू क्यों दिखा रहा है लोगों को? ताकि व्यूज ज्यादा मिले। वो समझ रहे होते हैं कि लोग जो है ना मेरा जो है वो घूमना फिरना देख रहे हैं। वो आपका घूमना फिरना, कोई पागल थोड़ी है यार कोई आपका, वो आपकी वाइफ को देख रहे हैं जो अधूरे कपड़ों में है। प्रॉपर ड्रेस में भी होती तो चलो यार कोई बात थी यार, वो अधूरे कपड़ों में उसको देख रहे हैं, उसकी स्माइलियां को देख रहे हैं। वो ठरकी हैं, पाकिस्तानी कौम है। एक साहब मेरे पास आए कि मैंने व्लॉगिंग का चैनल बनाया, चल ही नहीं रहा ना, चल ही नहीं रहा। फिर कहते हैं मैं एक दफा अपनी बेगम को लाया, उसमें दुपट्टे में थोड़ा सा चला 2-3 दिन के लिए, फिर वहीं डाउन होना शुरू हो गया। कह रहे जिस दिन दुपट्टा उतार के लाओ एकदम ठक 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 व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, दुपट्टा पहना के लाओ एकदम क्या हो जाते हैं कम। तो क्या करूं? मैंने कहा भाई हराम तो ना कमाओ ना यार, अपनी बीवी तो घर में रखने की चीज है यार। उसके सर से दुपट्टा उतार रहे हो, उसको आप अधूरे लिबास पहना रहे हो,
ताकि व्यूअर्स मिल जाएं। तो तवाइफें भी तो यही काम करती है ना, जितना आधा कपड़े पहन के नाचेगी तमाशाई उतने ज्यादा होंगे, तो पैसा आ जाएगा, गैरत क्या हो जाएगी, खत्म। गैरत के साथ दो निवाले और भूख, वो उस पेट भरने से बेहतर है जो बेगैरती के साथ हो। क्योंकि ये चीज़ हमारे सोसाइटी में पहले मुझे कहते थे मुफ्ती साहब, ऐसे व्लॉगर्स आ रहे हैं अपनी बीवियों को आधे आधे कपड़े लाके, जवान जवान बीवियों को आधे आधे कपड़े लाके ना लोगों से व्यूज हासिल करें, उनके खिलाफ बयान करें। मैंने कहा मैं क्यों बयान करूं, छोड़ो यार, जो कर रहा है पागल है, हम तो एक जनरली बात करेंगे। लेकिन अब उनकी देखा देखी बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया है, तो अगर इसको आप इसकी हौसला शिकनी नहीं करेंगे तो ये एक वबा की तरह हमारी सोसाइटी को ये चीज़ खराब कर देगी। जिसको चैनल नहीं चल रहा होता ना, खानदान की लेडीज लाओ, फिर ना खाना पकाने का तरीका सिखाओ, ना उनको कोई अच्छी जगह की सैर कराओ, बस बीवी दिखाते रहो, दबा के चलेगा चैनल। क्योंकि कौम क्या है, कौम माजरत के साथ मेजॉरिटी उसमें क्या है, गोरे हमसे ज्यादा ठरकी हैं, लेकिन वो इससे आगे की चीजें देख चुके हैं। लोग बता रहे होते हैं कि गोरे इन चीजों को लिफ्ट नहीं कराते इसलिए कितने अच्छे। अबे भाई वो इतने अच्छे नहीं है, वो तो आगे जा चुके हैं, उनके लिए किसी की बीवी बहू बेटी को देखना ये चिचोर बना है। वो नाइट क्लब में जाते हैं जो पूरा काम करते हैं। यहाँ तो जाहिर है वो उतना ना शादी हो रही है, ना जिना के इतने दरवाजे चौपट खुले में हैं, तो बेचारे वो पाकिस्तानी कौम क्या करती है, कंबल ओढ़ के वो मोबाइल में टिकटॉक पे देख रही होती है, किसी की देख रहे होते हैं, बेगम किसी की या बेटियां किसी की, इस तरह से अपनी ठरक पूरी करते हैं। तो सोसाइटी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। और इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि जब आप इस तरह रंग बिरंगी लड़कियों को देखोगे, अपनी बीवी आपको अच्छी लगेगी? वो तो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई होती है टिकटॉक पे और व्लॉग में, और ड्रेसिंग भी उसने बड़ी महंगी, उसमें कपड़ा नहीं लगता, लेकिन जितना लगता है उसमें पैसा बहुत लगता है। तो आपकी बेगम थोड़ी इस तरह हर वक्त आपके लिए तैयार बैठी रह सकती है। उसने बच्चा पालना है, वो बच्चे को फीड करा रही है, फिर उसके अब्बा आए हुए हैं, उनके लिए चाय बना रही है, आपके अब्बा के लिए चाय बना रही है, वो 24 घंटे ऐसी नहीं हो सकती। तो आप रंग बिरंगी चीजें देख देख के जो आपके घर में जो चीज है वो आपको अच्छी नहीं लगती। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात क्या हो रहे हैं खराब। और एक आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैंने सुना, वो ये कह रहे हैं कि बीवियों को चाहिए कि जब शौहर घर में आया करें तो उनके लिए तैयार हुआ करे वो, ताकि शौहर का मूड उसको देख के अच्छा हो, उसको अच्छी लगे। तो आजकल बीवियां ये नहीं कर रही, बहुत बुरा कर रही हैं। मैंने लगा ये मोटिवेशनल स्पीकर बेचारे के दिल में कौम का दर्द तो है, लेकिन कौम के बारे में मालूमात इसके पास नहीं है। अगर नॉलेज होती ना सोसाइटी की, तो ये कहता कि जो बीवियां तैयार होकर बैठी हुई हैं, मर्दों को चाहिए उनकी कोई तारीफ कर दें, उनमें दिलचस्पी लें। क्योंकि बीवियां बेचारी आजकल चाह रही हैं कि मर्द हमारी तरफ माइल हों, मियाँ उनको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि दफ्तरों में और ड्रामों फिल्मों में इतनी रंग बिरंगी चीजें मियाँ ने और घर से बाहर इतनी देख ली होती हैं कि जितनी भी तैयार हुई हो ना बीवी, उनको पसंद नहीं आ रही होती। मेजॉरिटी औरतों को शिकायत है कि हमारा मियां में लिफ्ट नहीं करा रहा, और घर में आने के बाद भी टिकटॉक पे लगा हुआ होता है। वो यूं करके देख रहा होता है टिकटॉक को, फिर इधर बेगम को देखता है, फिर टिकटॉक को देखता है, फिर बेगम को देखता है। बेगम वही है पुरानी वाली, और टिकटॉक पे हर थोड़ी देर में कोई नई चीज आ रही है। तो मैंने कहा ये मोटिवेशनल स्पीकर कौम का खैरखा तो है, वो बेचारा चाह रहा है कि जोड़ो, लेकिन इसको सोसाइटी का पता नहीं है। सोसाइटी अब पलट चुकी है भाई। सोसाइटी में वंस अपॉन अ टाइम उलमा कहा करते थे कि बीवियों को चाहिए मियाँ के लिए तैयार हो ताकि मर्द उसकी तरफ माइल हो। अभी भी हैं ऐसी औरतें भी नालायक हैं जो मर्द को माइल नहीं करती अपनी तरफ, गंदी मैली कुचैली रहती है, लेकिन रेशो कम है। ज्यादातर मसला उल्टा हो गया है। औरत चाहती है शौहर की तवज्जो मिले, शौहर हर एक को लिफ्ट कराने के लिए तैयार है, बेगम को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों में गटर के ढक्कन पे 2-2 घंटे बैठ के मजाक करेगा, घर में आएगा तो नाक में मक्खी चढ़ी हुई होगी उसकी। समझता है कि नहीं समझता? तो उल्टा सेटअप चल रहा है मार्केट में। तो इसलिए जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको चाहिए मार्केट से थोड़ा सा बाखबर रहें कि मार्केट में मारपीट चल रही है। WhatsApp +92 315 563 0002, or you can visit our website www.sufaislamicacademy.com.